अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो आदमी आपसे खुश होकर आपको बहुत बिजनेस दे सकता है। अभी तक हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि हम सिर्फ बिजनेस पर फोकस करते हैं कि हमारा बिजनेस, हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, हमारा बिजनेस चलना चाहिए। लेकिन बिजनेस कैसे चलेगा? अगर हम रिलेशन सामने वाले के साथ में अच्छे बनाकर चलेंगे तो आने वाले टाइम में हमें रेफरेंसेस भी मिलेंगे और हमारा बिजनेस ग्रो भी करेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिस तरीके को यूज़ करके आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी बिकेगी और आपको वहां से बिजनेस भी मिलेगा। क्योंकि एक एडवाइज़र से जब मैं मिला, उस एडवाइज़र ने मुझे अपने दिल की बात बताई कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने किसी की मदद की और वहाँ से उसको इतना बिजनेस मिला कि उसकी MDRT सिर्फ उस आदमी ने करा दी जिसकी उसने मदद की थी। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक छोटी सी मदद करके आप भी MDRT कर सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आप सभी दर्शक एक कमेंट जरूर करते हैं कि सर हमारे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका रीज़न ये है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर आपने नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं किया। तो सबसे पहले घंटी के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। दोस्तों, अक्सर एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे दिमाग में चलता है कि कस्टमर्स कैसे मिले, किन तरीकों को यूज़ करके हमें कस्टमर मिले ताकि हम इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाएँ। अलग अलग तरीके के हम कुछ ना कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करने के बावजूद भी हमें बिजनेस नहीं मिल पाता है। आज एक ऐसे एडवाइज़र के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिस एडवाइज़र से मैं कुछ दिन पहले मिला। उस एडवाइज़र से मैंने पूछा कि आप बिज़नेस किस तरीके से करते हैं, आपने सबसे बड़ी पॉलिसी में कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है। तो उस एडवाइज़र का जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ये बिज़नेस उसको किसी मार्केटिंग से नहीं मिला है, ना ही उसने कोई ऑनलाइन मार्केटिंग की, ना ही उसने कोई एडवर्टाइजमेंट चलाया। सिर्फ उसको जो बिज़नेस मिला वो एक मदद करने से, एक मदद की सिर्फ उसने, और उस मदद की बदौलत उसको इतना बिजनेस मिला कि उसकी MDRT हो गई। ये दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है। आप भी दूसरों की मदद करके अपने लिए MDRT कर सकते हो। आप दूसरों की मदद करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप दूसरों की मदद करके इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में है ही क्या, दुनिया में आप जिनकी मदद करेंगे वो आपकी मदद करेंगे। आप दूसरों की हेल्प करेंगे, वो आपको कभी भूलेंगे थोड़ा ही, वो हमेशा आपको याद रखेंगे। मैंने उससे पूछा कि भाई ये हुआ कैसे? तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने बताया कि सर मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता था और उस स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए मुझे बैंक में जाना था। मैं बैंक में गया और बैंक में जाकर मैंने देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और बैंक का जो स्टाफ था वो बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा था। मैंने उस बैंक के स्टाफ को बोला कि सर थोड़ा जल्दी आप कर लीजिए। तो वो बैंक का जो स्टाफ था उन्होंने रूडली उसके साथ में बात की। उसको बोला हमारा काम है, हम अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, आप लाइन में लगे रहिए। यानी कि इतने गलत बिहेव से उन्होंने बात की उस एडवाइज़र के साथ में। वो एडवाइज़र लाइन में खड़ा रहा, काफ़ी देर हो गई। उस एडवाइज़र ने फिर दोबारा से उस बैंक के स्टाफ को बोला, जो वहाँ पर कैश डिपॉजिट कर रहा था, उसको बोला कि सर थोड़ा जल्दी कर लीजिए, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो जल्दी सभी लोगों का नंबर आ जाएगा और लाइन फिनिश हो जाएगी। तो वो बैंक का कर्मचारी उस इंश्योरेंस एडवाइज़र के ऊपर चिल्ला कर पड़ा। उसने बोला कि क्या तुम मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करोगे? क्या तुम मुझे बताओगे कि किस तरीके से काम करना है? मुझे पता है कि कैसे काम करना है, आप चुपचाप लाइन में खड़े रहिए। वो इंश्योरेंस एडवाइज़र चुपचाप लाइन में खड़ा रहा। कुछ देर के बाद उस एडवाइज़र का नंबर आ गया। वो अपने बेटे की फ़ीस जमा करने के लिए बैंक में गया था। उसको 19,000 रुपये जमा करने थे बैंक में। तो उसने 20,000 रुपये उस जो कैश काउंटर पे बैठा था बैंक का कर्मचारी, उसको 20,000 रुपये दिए और
जो स्लिप होती थी स्कूल की, वो स्लिप फिल करके उसने उसको दे दी। उस बैंक के कर्मचारी ने उसको 3,000 रुपये वापस कर दिए। आप ज़रा सोचिए, यानी कि फीस कितनी जमा करनी थी? 19,000, और उसने कितना पैसा उसको दिया? 20,000। यानी कि बैंक कर्मचारी को, जो कैश काउंटर पे बैठा था, उसको 1,000 रुपये वापस करने थे, लेकिन उसने गलती से 3,000 रुपये वापस कर दिए। वो इंश्योरेंस एडवाइज़र, उसने ध्यान नहीं दिया और उसने पैसे लेकर, क्योंकि उसको कहीं जाना था, उसने जल्दबाजी में पॉकेट में डाले, और पॉकेट में डालने के बाद वो चला गया। रास्ते में जाते जाते उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक के कर्मचारी ने तुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। उसने अपनी बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद उसने देखा अपनी पॉकेट में, तो वास्तव में उसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे। 1,000 होने चाहिए थे, लेकिन उसकी पॉकेट में 3,000 रुपये थे। उसने अपनी बाइक वापस मोड़ी और वो सीधे बैंक में आया। जब वो बैंक में आया तो उस बैंक के कर्मचारी ने उसको बोला, क्योंकि लाइन तो लंबी लगी हुई थी, उसने बोला कि तुम फिर आ गई, जाके लाइन में लग जाइए। तो उस एडवाइज़र ने कहा कि सर, मैं कोई फ़ीस जमा करने नहीं आया हूँ, या मैं आपसे कोई काम करवाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे और आपने मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए। आपने मुझे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, मैं आपको 2,000 रुपये वापस करने आया हूँ। तो वो बैंक का कर्मचारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस बैंक के कर्मचारी ने कहा कि आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद पैसे वापस करने ना आता। उसके बाद दोनों की बातचीत होने लगी। तो उस बैंक के कर्मचारी ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो? उसने कहा कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, मैं आपको उनके नंबर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया, और उसके बाद दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बैंक के कर्मचारी ने उस इंश्योरेंस एडवाइज़र को इतने कस्टमर दिए कि उस एडवाइज़र की 1 साल के अंदर अंदर MDRT हो गई। तो कैसे हुआ ये? मदद करने से। मदद मतलब उसने कोई मदद नहीं की उसकी, लेकिन उसने ईमानदारी से, जो उस बैंक कर्मचारी ने उसको पैसे एक्स्ट्रा दिए थे, वो पैसे उसने उसको वापस किए, तो उसकी ईमानदारी का फल उसको मिला। तो आप भी अगर ईमानदारी से काम करेंगे, आप भी दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों का विश्वास जीतेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका लाभ ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो हमेशा अपने बिजनेस के लिए कस्टमर के पास जब आप जाते हैं तो कस्टमर से ईमानदारी से बात करें। ऐसा नहीं कि आप चीट करके कस्टमर को गलत प्रोडक्ट बता देते हैं, तो वो कस्टमर फ्यूचर में आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा अगर आप उसको गलत तरीके से, गलत बात करके प्रोडक्ट बेचेंगे। आप ईमानदारी से जितना रिटर्न उसको मिलना है उतने रिटर्न की बात कीजिए। कम रिटर्न मिलना है तो कम बताइए, ज़्यादा मिलना है तो ज़्यादा बताइए। जो बेनिफिट उसको मिलने हैं वो बेनिफिट बताइए। फालतू की बातें मत कीजिए कि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो दोस्तों, हमें ईमानदारी के साथ में, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और सामने वाले की मदद करते हुए और दूसरों के साथ में जिनसे आप मिल रहे हो उनसे रिलेशन बना के चलना है। तभी हमारा जो सेल्स का करियर है, इस सेल्स में हम कामयाब हो सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो रिश्ते कभी मत बिगाड़िए। क्योंकि रिश्ते बिगाड़ने में 1 मिनट लगती है, लेकिन रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, बहुत वक्त लगता है। तो आप जितने भी लोगों से आज तक मिले हो, उन लोगों के नंबर आप निकालिए, उन लोगों का डाटा निकालिए, उन लोगों से आप बात कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उनसे जाकर मिलें। क्योंकि आप उनसे जाकर मिलेंगे, पर्सनली आप उनके पास जाएंगे, उनकी फैमिली के साथ में बैठेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनको बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है आपके परिवार के लिए। क्योंकि जब तक उनको ये समझ नहीं आएगा कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है आपके परिवार के लिए, तो उसके दिमाग में बात नहीं घुसने वाली है, वो इंश्योरेंस के बारे में सोचेगा ही नहीं। आप उसको समझाइए कि सर, इंश्योरेंस का मतलब है कल अगर कोई अनहोनी हमारे परिवार के साथ हो जाती है, कल अगर कोई ट्रेजेडी हमारे परिवार के साथ हो जाती है, तो हमारे परिवार को फाइनेंशियली इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करती है। उसको 1-2 एग्जाम्पल दीजिए। अगर आपके पास्ट में आपके कस्टमर के साथ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो उसके बारे में आप उसको बताइए
कि सर ऐसा हमारे कस्टमर के साथ में हो चुका था, जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी लेकिन किसी रीज़न से उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ होने पर उनके परिवार को हर साल इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट सामने वाले को नहीं बताएंगे, उसको नहीं समझ आएगा कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। हम सिर्फ फोकस करते हैं किस बात पर, हम सिर्फ फोकस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से। आप फोकस करते हो इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको इतने रिटर्न मिलेंगे, जबकि कस्टमर अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो उसको कंपेयर करने लग जाएगा फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, आरडी या फिर तरह तरह की इन्वेस्टमेंट से। तो हमेशा जब भी आप कोई अपना प्रोडक्ट लेकर जाएं तो रिटर्न की बात ना करके लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट बताएं कि लाइफ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट हैं, लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या फीचर्स हैं, और लाइफ इंश्योरेंस आपकी बेटी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी वाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं, बीमारी होने पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे हेल्प करती है। अगर किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर कोई डिसेबल हो जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो डिसेबल होने पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसके परिवार की कैसे मदद करती है, ये आपको उसको समझाना चाहिए। जब तक आप उसको ये सब बेनिफिट नहीं बताएंगे तो उसको नहीं समझ आएगा। वो सिर्फ, क्योंकि आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में कस्टमर्स क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि इंश्योरेंस में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इंश्योरेंस पॉलिसी में हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने परिवार को सिक्योर करना, और ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही आप अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। ना तो ये म्यूचुअल फंड में मिलेगा, ना ये फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, ना ये आरडी में मिलेगा। तो ये सब आपको कस्टमर को बताना है। और आप हमेशा अपने रिश्ते, जिन लोगों से भी आप मिले हो, जितने भी कस्टमर से आप आज तक मिले हो, कोई फेस्टिवल होता है उनके पास जाइए, कोई त्यौहार आता है उसके पास जाइए, कोई नई पॉलिसी लॉन्च होती है उसके पास जाइए, कोई रिवाइवल कैंपेन आता है उसके पास जाइए, उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया तो उसके पास जाइए, उसको बताइए कि सर आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए ये प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। उसको समझाइए कि क्यों बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने सवाल लाइव मुझसे पूछ सकते हैं। एक तरफ आपके सवाल होंगे और दूसरी तरफ हमारे जवाब होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।